देखिए, भारत में महंगाई कम होना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। भारत में जीडीपी ग्रोथ 6.30 यानी 6.30 रहने की संभावना है और सोने के दाम में तेजी की संभावना है। तो ये है मार्केट का आज का अपडेट। और आकाश जिंदल जुड़ गए हमारे साथ में, अर्थशास्त्री। आकाश जी, भारत में महंगाई कम होना सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन दूसरी तरफ हम दुनिया में देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। रिसेशन का दौर हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच भारत में महंगाई कम होना, जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना, ये क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। महंगाई मात्र 2.8% रह गई है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4%, उससे भी कहीं नीचे। ना सिर्फ वो देश के हमारे जो गरीब भाई बहन है उनके लिए रिलीफ है, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ है। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो इसका मतलब क्या है? जीडीपी हायर, आगे चल के इंटरेस्ट रेट हम और कम कर पाएंगे और कंट्री की ग्रोथ और। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि मोदी सरकार एक तरफ तो जीडीपी ग्रोथ को बहुत अच्छे रखे हुए 7.4%, जबकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सी कंट्रीज ऐसे हैं जो स्लो डाउन का शिकार है, कुछ रिसेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जबकि हम 7.4% पे ग्रो कर रहे हैं। जनवरी टू मार्च 2025 का ये डेटा है। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी हमने कंट्रोल में किया हुआ है जी। मात्र 2.8% इन्फ्लेशन है। अब सारी बात आ जाती है इजराइल ईरान इशू। इजराइल ईरान इशू आज अगर सीज फायर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे हिसाब से सर हो चुका है सीज फायर, के लिए बड़ा रिलीफ होगा। देखिए, वो कई तरह के इश्यूज हैं, आपने बड़ा आसानी से कह दिया हो गया है। कई तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज अभी तक आ रहे हैं मेरे पास ग्लोबल मीडिया से। मैं तो खुद उम्मीद करूंगा कि सीज फायर पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि ईरान से जो है अलग अलग तरह के हमने व्यूज सुने हैं। तो अगर सीज फायर पूरी तरह इफेक्टिव हो जाता है तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर भी काफी नरमी दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में भी जो एक स्लो डाउन है, उस स्लो डाउन से हम तेजी की तरफ बढ़ पाएंगे। जहां तक सीज फायर होने की बात है, देखिए आपको बता दूं, सुबह 4 बजे से मैं ग्लोबल चैनल पे शो कर रहा हूँ। ईरान के अलग अलग न्यूज 6 बजे से अलग अलग शेप में हमारे पास आ रहे हैं। आपने शायद देखा नहीं, अभी अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग न्यूज आ रहे हैं। क्या ईरान कह रहा है, किस समय कह रहा है, कितना इफेक्टिव होगा, किसको पहले करना होगा। आई थिंक सारी ग्लोबल इकोनॉमी यही चीजों को देख रही है। तो चाहूंगा कि पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए, सीज फायर इफेक्टिव हो जाए, तो हमारे लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, बट बात सिर्फ ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में रिलीफ आ जाए, और क्रूड ऑयल प्राइसेस में रिलीफ की अब उम्मीद। ठीक है सर, आप बहुत बारीकी से, क्योंकि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं और हम उस सिर्फ ऐलान की बात कर रहे थे, इसीलिए बस मैंने उस बात का जिक्र किया। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारत की इकोनॉमी पर अभी उस तरह का दबाव महसूस नहीं हो रहा।